हाय माय ब्यूटीफुल सोल ग्रुप फैमिली, कैसे हैं आप लोग। एंड आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन कनेक्शंस 99। और मेरा नाम है वर्णिका। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अगेन। गाइज, आज का जो हमारा ये वीडियो बन रहा है ये है हमारी ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर मालती, जिनका एक क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन पे अब मैं वीडियो बना रही हूँ। तो गाइज, उनका क्वेश्चन ये था कि मैंने एक बार अपने वीडियो में डाला था कि किस तरह से हमारे अंदर काफ़ी सारे डर और फियर्स होते हैं जिसको हम फेस करते हैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पे। तो उसमें से एक फियर था मेरा कि मेरे जो ट्विन है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है एंड मुझे ऐसा लगता था कि उनके कंपैरिजन में शायद मैं उन्होंने मुझे ही क्यों चुना, और भी तो लड़कियां हो सकती थी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इसी पर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि किस तरह से वो अपने फियर्स को डील करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका कॉम्प्लेक्शन बहुत डस्की है, हाइट छोटी है और सांवला रंग है। बचपन से उन्होंने यही सुना है कि फिल्टर्स लगा लगा कर अपनी पिक्स पे अच्छे लगने की कोशिश करती हो, वैसे रियल लाइफ में तुम हो नहीं। और उनको ऐसे ही कहा जाता था, तो जिसकी वजह से उन्होंने ये पूछा है कि किस तरह से अपने अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस लेकर आऊँ और किस तरह से आपने इन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया है। सो थैंक यू सो मच मालती, पहले तो इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछने के लिए, बिकॉज मुझे पता है आपके इस क्वेश्चन से बहुत लोगों की हेल्प होने वाली है। सो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ऑलरेडी आधे से ज़्यादा चीज़ें तो पता ही है कि भैया आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस पे काम करना है। बट इसमें भी बहुत सारी चीज़ों का और मिश्रण है जिसको लेकर अब मैं आपसे बात करूँगी। और बाय ऑल मीन्स अगर आपको लगे कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही हैं तो उन चीज़ों को अपने लिए उठा लें। और अगर ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं रेजोनेट हो रही हैं तो उनको डिस्कार्ड करें, अपनी इस चीज़ों से अपनी लिस्ट से हटाएं। जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं सिर्फ उन्हें उठा लें, ठीक है। तो जब मैं रिजॉल्व करती हूँ किसी प्रॉब्लम को, तो मैं प्रॉब्लम के बिल्कुल बीचों बीच खड़े होकर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैं और किसी के लिए ऐसे कमेंट तो नहीं देना चाहती, बट जो मेरे दिल में उस टाइम पे आता है मैं उस हिसाब से काम करने की कोशिश करती हूँ। और सबसे पहली बात मैं यही कहूँगी कि अपना सच खुद पहचानो, क्योंकि आपका जो सच हो सकता है वो मुझसे डिफरेंट हो सकता है, मेरा सच कुछ और हो सकता है ना। तो अपना सच खुद पहचानना पड़ता है। हाँ, हम हेल्प ले सकते हैं और लोगों के एक्सपीरियंसेस से और लोगों की चीज़ों से, बट हर एक की सिचुएशन कुछ ना कुछ अलग ही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, तो रूट कॉज इसका जो मुझे दिखाई दे रहा है वो सबसे पहली चीज़ आ रही है सेल्फ जजिंग। मतलब दूसरों ने तो आपको बोला ही बोला कि भैया आप ऐसे लगते हो या वैसे लगते हो, आपने वो सच खुद मान भी लिया, है ना। तो ये आपका सेल्फ जजमेंट का आता है कि आप अपने आप को कितना जज कर रहे हैं, ठीक है। सेल्फ कंपैरिजन मतलब कंपेयर किया उन्होंने रंग को लेकर, हाइट को लेकर कि भैया ऐसे फीचर्स होंगे तो आप आपको हीन भावना से देखा जा रहा है। पर आप मुझे एक चीज़ बताएं कि क्या काला रंग होना या सांवला रंग होना और हाइट छोटी होना इतना बुरी बात है क्या? क्योंकि मैंने देखा है कितने लोग बिल्कुल मॉडल टाइप होते हैं, इतने बढ़िया लगते हैं, हर चीज़ है, पर उनके रिलेशनशिप देखे जाएँ तो अंदर से खोखले और अंधे होते हैं। तो क्या ये पैरामीटर है किसी रिलेशनशिप के चलने का? खुद पे ये रिफ्लेक्ट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि क्यों इतना आवरण बाहर के इतने ज़रूरी हो गए हैं आपके लिए या फिर किसी और को देखने के लिए, है ना। नेक्स्ट है इसमें आप अगर बाहर की तरफ देखेंगे तो बाहर अप्रूवल्स की तरफ देखेंगे तो सारी ज़िंदगी आप उनसे मांगते ही रह जाएंगे, है ना। और अगर आपको लगता है कि आप अपने लुक्स को वैलिडेट कर रहे हैं लोगों के कमेंट्स से, कि अगर उन्होंने बोल दिया आप अच्छे लग रहे हो तो आप अच्छे लग रहे हो, अगर उन्होंने नहीं बोला कि आप अच्छे आज नहीं लग रहे तो आप नहीं लग रहे हो क्या, ठीक है। तो आप देखें, आप बाहर की तरफ तो नहीं देख रहे अप्रूवल्स के लिए कि आप मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दो तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं अपने आप को अच्छा मानूंगी। नेक्स्ट आपने जो इसमें बात कही कि वो फ़िल्टर्स लगाने वाली, कि लोग किस तरह से आपको बोल रहे हैं कि आप फ़िल्टर्स लगाते हैं फ़ोटोज़ पे तो आप बहुत अच्छी लगती हैं वरना आप नहीं लगेंगी। तो एक चीज़ और रिफ्लेक्ट कीजिएगा, कई बार मैंने देखा है लोग अपने खुद के जो डर होते हैं, खुद के फियर्स जो होते हैं वो दूसरे पे पोर्ट्रे कर रहे होते हैं ऐसे उल्टे सीधे कॉमेंट्स देकर। जैसे अगर मैं देखूँ तो मेरी जो अडॉप्टेड मदर हैं वो कई बार मैं छोटी जब बड़ी हो रही थी छोटे से, तो मुझे कई बार कमेंट्स दे देती थी कि तुम्हें अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड है इसलिए तुम ऐसी चीज़ें करती हो। तो मुझे उस टाइम पे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि ना मुझे उस टाइम पे पता था सुंदर होना क्या होता है, ना मुझे पता था कि घमंड किस चीज़ को कहते हैं। मैं तो बस अपनी मर्जी से ही कर रही होती थी जो कर रही थी। तो मुझे बाद में समझ में आया कि वो कितने दुख में थी, वो अपने आप को कितना बॉडी शेमिंग कर रही थी अपनी, क्योंकि वो एक छोटे बच्चे से कंपेयर कर रही थी अपने आप को और अपने आप को किस हीन भावना से देख रही थी कि मैं सुंदर नहीं लगती हूँ और बाकी लोग मेरे कंपैरिजन में बहुत सुंदर
सुंदर लगते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो हमें इस तरह के कमेंट्स देते हैं, जनरली वो खुद बहुत ज़्यादा दुखों में होते हैं। तो मुझे क्या है, उन लोगों के कमेंट्स इतने बुरे नहीं लगते, मुझे एक्चुअली उन लोगों पे तरस आ रहा होता है कि खुद कितना ज़्यादा अंदर दर्द होगा जो बाहर उन्होंने इस तरह से कड़वी चीज़ें बोलकर किसी और को हर्ट करने की कोशिश की है। तो खुद भी बहुत दुखी होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को अपने दिल पे लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग अपने फियर्स ही पोर्ट्रे कर रहे होते हैं आप पर, अपने खुद के फियर्स को छुपा कर ऐसी चीज़ें बोल देते हैं ताकि आपका उनका इंटेंशन ढक जाए उसके अंदर, है ना। अब इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो मैं अपने रिलेशनशिप्स में अपनाती हूँ, ये सब चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगी मेरे खुद के रिलेशनशिप्स की ही एग्जांपल्स हैं, ताकि आप लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल से समझ में आ सके। मैं अपने रिलेशनशिप में अपने ट्विन के साथ आई एस्टैब्लिश अ वेरी रियल एंड ऑथेंटिक रिलेशनशिप। मतलब मैं उनके सामने कुछ भी मुंह पे मेरे एक्चुअली मुझे लगता है फ़िल्टर ही नहीं लगा होता, मैं सब कुछ बता देती हूँ उन्हें। जैसे एक दिन मुझे याद है, मैं अपना बैठी थी मेडिटेशन में और मुझे पता नहीं कहाँ से ब्रह्मांड की वो चीज़ें नज़र आ रही थी और मैं उनसे बता भी रही हूँ, वो सुन भी रहे हैं मेरी बात। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपको नहीं लगता मैं कुछ ज़्यादा ही क्रेजी बातें करने लग जाती हूँ कई बारी। तो ही वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, पर अगर मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। तो ये एक बेसिस होता है एक रियल एंड ऑथेंटिक रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो गाइज आप एक दूसरे के लिए, सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो बी देयर फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए खड़े हों। ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छे दिन चलते हैं सबके, हमारे भी कई बार बुरे दिन चलते हैं, मतलब उल्टी सीधी चीज़ें सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। तो एक्सेप्ट कीजिए कि हर कोई चीज़ हैप्पी हैप्पी नहीं होती है, और ये इमोशंस फील करने के लिए हैं। हैप्पी और सैड इन चीज़ों को लेबल करने के लिए नहीं है, इट्स जस्ट कि आप एक दूसरे की खुद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बने, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो हम करते हैं वो है लाइक हम लोग खुद वी आर द सोर्स ऑफ लव एंड पावर फॉर आवर सेल्व्स फर्स्ट, और उसके बाद हम लोग दूसरे को इतना दे सकते हैं। सबसे पहले सेल्फ लव, खुद को क्या अच्छा लगता है, खुद के लिए पहले खड़े हों। आपका कैसी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। जैसे मैंने अपनी लाइफ का एटीट्यूड बना लिया है अब कि मैं सिर्फ देती हूँ, लाइक लेने पे मुझे कोई विश्वास नहीं है, और मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना। अगर मैं किसी के लिए करती हूँ तो अपनी मर्जी से करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती किसी के लिए कुछ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये एक एटीट्यूड अगर आप बना लेंगे तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा अपनी लाइफ में कि मुझे किसी से लेना नहीं है, बस देना है जितना मैं दे सकती हूँ या दे सकता हूँ किसी रिलेशनशिप में, चाहे वो प्रेम है निस्वार्थ रूप से, या किसी की सेवा है, कुछ भी है जो भी आपको अच्छा लग रहा है ना। अपनी खुद की बाउंड्रीज बनाएं। जब आप सेल्फ लव करते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कितना देना है और कहाँ देना है। अपनी खुद की बाउंड्रीज बनाएं। ऐसा नहीं है कि आप अनवांटेड जगह पे मिसयूज हुए ही जा रहे हैं, है ना। ये भी ध्यान दीजिए। जैसे आप किस तरह से अपने आप को प्रेम दे सकते हैं, कैसे अपने आप के साथ खड़े हो सकते हैं। कभी कभी गुस्सा भी आ रहा है तो कैसे अपने आप को उस तरह से कंसोल कर सकते हैं। खुद के लिए इतना प्यार होगा तभी तो आप देख पाएंगे कि गुस्सा आपके लिए हानिकारक है और आपको नहीं करना चाहिए, आपकी खुद की बॉडी के लिए, आपके दिमाग के लिए बहुत ख़राब है ये चीज़, है ना। तो इतना आप अपने अंदर सेल्फ लव लेकर आए। नेक्स्ट है इसके अंदर आप अपने दिल की सच्ची सच्ची बात करें अपने रिलेशनशिप में। मतलब आप जो अंदर हैं वही बाहर हो। ऐसा नहीं है कि अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। हम सबके फियर्स होते हैं, मेरे ट्विन के अपने फियर्स हैं, मेरे खुद के इतने लंबे फियर्स की लिस्ट निकली थी जब हम लोग साथ में काम कर रहे थे। तो हम सबके फियर्स होते हैं भाई, पर यही है कि अपने दिल की सच सच बात उनसे कहें कि किस वजह से आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ना हम उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मेरे ट्विन काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे थे कमिट होने में रिलेशनशिप में, और मैं बहुत ज़्यादा कमिटेड टाइप हूँ रिलेशनशिप में। तो मुझे बाद में पता चला कि वो इसलिए नहीं कमिट कर रहे थे क्योंकि उनके एक्स के साथ बहुत ही अजीब एक्सपीरियंसेस रहे थे, एंड इस चक्कर में उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इस चीज़ को समझने में कि एक्चुअली ये हमारा बहुत ही रियल प्योर सेक्रेड टाइप रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अपने फियर्स जो होते हैं वो कैसे हम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ शेयर, जब हम अपने दिल की सच्ची बात कहते हैं, तब जाकर मैंने उन चीज़ों को समझना स्टार्ट किया, है ना। ऐसे ही एक दूसरे के लिए, खुद के लिए एक सोर्स ऑफ पावर बने। मतलब अपनी खुद की एक तो ना अब बचपने से निकलकर एक खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि ये जो फियर्स हैं आपके, इसको खुद ही डील करना है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ये जो डर पैदा हो रहे हैं इसको कोई और आके आपके अंदर से निकाल के जाएगा, है ना। तो अपने पैदा भी खुद किए हैं, ये डर खुद ही एक्सेप्ट किए हैं, तो इनसे डील भी खुद ही करना पड़ेगा। तो एक अडल्टहुड का एटीट्यूड लेकर आए अपने लिए। नेक्स्ट है अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस पे काम कर सकते हैं आप। अपने किस तरह से अपने आप को एक्सेप्ट करें। आप अपने आप से जपा जब जाप
करके बोल सकते हैं कि भाई मैं बाहर की तरफ अप्रूवल्स नहीं देखती हूँ या देखता हूँ, जो कुछ है मेरे अंदर है और मैं ही हूँ, ठीक है ना। और ये करने से आप सबसे पहले अपने लिए आप सेल्फ एक्सेप्टेंस लाएंगे और उसके बाद दुनिया के लिए भी आप इसी तरह से एक्सेप्टेड घूमेंगे। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल देखूँ तो कई सारे लोग मैंने देखे हैं मुझे आकर अपने मतलब बहुत ही डीप और डार्केस्ट जो डार्क उनका फेज होता है, मतलब आप मान सकते हैं बहुत ही हीन भावना से देखा जाए दुनिया में, वो लोग वो आके मुझे अपने सीक्रेट्स बताते हैं। और वो इसलिए बता पाते हैं क्योंकि मेरे अंदर इतनी सेल्फ एक्सेप्टेंस मिलती है उन्हें, उनको ऐसा लगता है कि ये हमें एक्सेप्ट कर लेगी जैसे भी हैं हम, इसीलिए वो बता पाते हैं। तो विच इज़ लाइक इट्स अ वेरी गुड स्किल जो आप अपने अंदर एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट आता है कि आप देखें कि आप भी तो नहीं ऐसे लोगों को जज कर रहे हैं जैसे ये लोग आपको जज कर रहे हैं, क्योंकि जनरली हम ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी वाइब्स में, और आसपास हमारे वही चीज़ें चल रही होती हैं। आप खुद से भी देखें कि आप दूसरों के साथ तो ऐसा नहीं है जैसे ये लोग आपको जज कर रहे थे कि भाई आपका ऐसा रंग है, आपका ये है वो है, आप भी ऐसे कमेंट्स तो नहीं दे रहे किसी और को। तो ये भी देखने की कोशिश कीजिए, अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी चीज़ों पे काम कर सकें और उसको सुधार सकें, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है, क्योंकि देखो यहाँ हर कोई एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में नहीं है, तो मैं एक जेनरिक एक बात बता रही हूँ आपको। अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होता जहाँ पर आपको सिर्फ आप सोचें कि मुझे बहुत ही अच्छा लव फील होगा, रोमांस होगा, सेक्स होगा, इंजॉयमेंट होगी और सब चीज़ें हैप्पी होंगी, ऐसा हंकी डोरी चीज़ें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये 100 टाइम्स इंटेंसिफाइड रिलेशनशिप होता है। सारे इमोशन, सारी फेयर्स निकल के बाहर आ जाते हैं, एक दूसरे की सेल्फ ग्रोथ हो रही होती है और आपकी जो सोल होती है वो एक्चुअली लिबरेट हो रही होती है, फ्री हो रही होती है इन सब चीज़ों से आपके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में। तो अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं तो आप ये चीज़ सोच के, ये मान के चलिए कि इसमें बहुत सारी लर्निंग्स मिलेंगी, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और अपना दिल बड़ा रखें, ऐसा घबराएं नहीं। इन चीज़ों में सीखने में जो हमें कई चीज़ों को सीखने में हमें इतने साल लग जाते हैं, वो मैंने अपने ट्विन के साथ आई थिंक एक दो दिन में सीख ली हैं। तो ये बहुत ही एक कहते हैं ना डिवाइन की तरफ से दिया हुआ एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए गिफ्ट है, या आप कह सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्रेड रिलेशनशिप है, जिसको आप जितना संभाल के रखें, जितना उसकी रिस्पेक्ट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भी रिलेशनशिप का जो बेसिस होता है वो 3 फैक्टर्स पे होता है, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और इक्वालिटी। ट्रस्ट, एक दूसरे पर विश्वास करना। अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं यहाँ पर हूँ ऑस्ट्रेलिया में, मेरे ट्विन इंडिया में हैं, बट हम दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप ऐसा है। और रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के प्रोफेशन की, एक दूसरे की चीज़ों की, सम्मान करते हैं एक दूसरे की आदतों का, या फिर शौक़ जो हमारे हैं डिफरेंट हैं कई चीज़ों में, तो उन सब चीज़ों का हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। नेक्स्ट इसमें आता है इक्वालिटी, जो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि आप लड़की हैं तो आप ही को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले, आप ही के आगे पीछे ज़्यादा घूमा जाएगा। इनफैक्ट ही इज़ अ सपोर्टर इन दैट रिलेशनशिप, आप उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करें। मैं अपने ट्विन को यही बोलती थी कि आपकी वजह से मुझे अपने असली स्वरूप और अपनी चीज़ों का भान होता है, तो इट्स लाइक वेरी ब्यूटिफुल सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप फॉर मी। सो गाइज, नेक्स्ट इसके अंदर जो मैंने पॉइंट बनाया है वो जो लास्ट में मैंने रखा है, क्योंकि अभी एक्चुअली क्या है, मैं भी इस पर काम कर रही हूँ, मेरा भी 100% नहीं हुआ है ये पूरा इसको, तो ये पॉइंट है अबाउट पेशेंस, किस तरह से आप पेशेंट रहें चीज़ों को लेकर, है ना। इसके जनरली अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा क्विक हूँ, फास्ट लर्नर हूँ, फास्ट डिसीजंस लेती हूँ, फास्ट चीज़ें करती हूँ हर चीज़ में बहुत ज़्यादा। और अगर मैं अपने ट्विन को देखूँ, ही इज़ वेरी पेशेंट, तो हम दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं इस चीज़ में। इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेट भी है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैस्कुलिन ट्रेट है अबाउट बीइंग पेशेंट, एक दूसरे को सपोर्टिव रहना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ महादेव का, तो यहाँ पर एक ट्रू एम्बॉडीमेंट ले लें कि भाई महादेव जो हैं वो ट्रू मैस्कुलिन है, और अगर मैं ले लूँ नदी को, कि गंगा जो है वो ट्रू फेमिनिन है, जो है फ्लो ऑफ लाइफ, जिनको बहना है ना। एंड तो उनका जो वेग था वो इतना प्रचंड था कि वो धरती पर जब आने का उनका हुआ तो महादेव को अपनी जटाओं का सपोर्ट देना पड़ा, सहारा देना पड़ा, जिसकी वजह से गंगा का जो वेग था वो असहनीय से थोड़ा स्थिर हो पाया, जिसकी वजह से धरती पर वो अवतरित हुई, और उसके बाद हम सबको किस तरह से उनका एडवांटेजेस मिले। तो गाइज, ये था जो वीडियो अबाउट मालती आपके क्वेश्चन के लिए। आई नो थोड़ा सा बड़ा है, बट इसके अंदर काफ़ी सारे रिलेशनशिप एडवाइजेज हैं, मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, और अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली फॉलो कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें होनी चाहिए तो हम लोगों से शेयर कीजिएगा, ठीक
ठीक है, ताकि हम लोगों का भी भला हो जाए। और यही कहूँगी कि ऐसे क्वेश्चंस प्लीज़ पूछते रहिए ताकि हम सबकी हेल्प होती रहे, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ अगेन माई ब्यूटीफुल सोल ग्रुप फैमिली। आई लव यू ऑल, आई मिस यू ऑल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए एंड आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू ऑल। आप लोग बहुत अच्छे से जा रहे हैं अपनी जर्नी पे, इसी तरह से सारे अपने कार्य करते रहिए। सो थैंक यू अगेन एंड तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय फॉर नाउ।